नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थारिस्टर का गेट प्रोटेक्शन। अब नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, गेट का प्रोटेक्शन। बस आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर की सुरक्षा कौन करता है, तो आपका गेट, मेन गेट। अगर उस मेन गेट की हम सुरक्षा ना करें तो क्या वो आपकी सुरक्षा कर पाएगा? तो स्वाभाविक है, नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप अपने मेन गेट की सुरक्षा करते हैं। और कैसे करते हैं बच्चों? समय समय पे आप उसको कलर करते हैं, समय समय पे जंग से बचाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मेन गेट की सुरक्षा करते हैं ताकि वो आपकी सुरक्षा कर सके। सेम ऐसे ही मेरे थारिस्टर का जो मेन टर्मिनल है वो एनोड और कैथोड है, लेकिन जो थारिस्टर के मेन टर्मिनल को कंट्रोल करने वाला जो टर्मिनल है, थारिस्टर को टर्न ऑन कराने वाला जो टर्मिनल है, वही तो है गेट टर्मिनल। तो इस गेट टर्मिनल की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं गेट का प्रोटेक्शन, जिसको बोलते हैं गेट प्रोटेक्शन। आपने स्कीमेटिक डायग्राम में देखा है कि कैसे जो गेट टर्मिनल होता है वो इनर पी लेयर से कनेक्टेड होता है। अब वो इनर पी लेयर से कनेक्टेड होने के की वजह से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये इनर पी लेयर से कनेक्टेड है तो डायरेक्ट J2 के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होने का होने का एक कारक है। अब बाय डिफॉल्ट कभी भी गलती से मैं डिवाइस को ऑन करने जा रहा हूं लेकिन ऑन ही नहीं हो, ट्रिगरिंग ही नहीं हो। मैं डिवाइस में एनोड करंट की वैल्यू घटा रहा हूं और वो गेट ट्रिगर कर दे, फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाए। मेरा डिवाइस ऑफ होने जा रहा है और अचानक उससे पहले ही फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाए, गेट से करंट मिल जाए। इन सभी प्रॉब्लम से हमें अपने डिवाइस को बचाना है, अदरवाइज मेरे डिवाइस के अंदर इफेक्टिव ऑपरेशन नहीं होगा, ज्यादातर फॉल्स ट्रिगरिंग होगी। और इसीलिए हम यहाँ पे गेट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे हमने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर बहुत सारे टाइप के प्रोटेक्शन किए थे, वैसे ही यहाँ पे गेट का भी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। आइए मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहला जो प्रोटेक्शन करेंगे वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट हमने कहाँ पे किया था? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में। यहाँ भी ओवर करंट प्रोटेक्शन करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो आपका गेट का जो लोकल हॉटस्पॉट का जो जंक्शन है वो डैमेज हो जाएगा। और वो अगर डैमेज हो गया तो आपका डिवाइस ऑन ही नहीं हो पाएगा, फिर आपको ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा। तो आपको अपने डिवाइस से ओवर करंट प्रोटेक्शन कराने के लिए हम यहाँ पे एक रेसिस्टर ऐड करते हैं, क्योंकि आप सब शुरू से इस बात को समझते हैं कि जब भी मुझे करंट को लिमिट करना हो, करंट से किसी को प्रोटेक्ट करना हो, तो मैं एक ही एलिमेंट लगाता हूँ, रेसिस्टर। तो मैं रेसिस्टर एलिमेंट इस गेट के सीरीज में कनेक्ट करूंगा, गेट सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करूंगा। तो बच्चों, R2 रेसिस्टेंस यहाँ मैंने ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। अब ओवर करंट तो प्रोटेक्ट कर लिया, क्या मैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट कर पाया? तो नहीं। तो ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन भी जरूरी है, अदरवाइज फिर से वही ओवर वोल्टेज अगर मैं दूंगा तो फॉल्स ट्रिगरिंग कर देगा और एक्सेसिव हॉट स्पॉट होने की वजह से मेरा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट होने के लिए मैं एक डिवाइस लगाया हूं जिसको बोलता हूं जेनर डायोड। आप सब जानते हैं डायोड क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल, एक यूनिपोलर डिवाइस है जिसमें सिर्फ वन वे डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आगे भी हम यहाँ जरूरत पड़ेगी तो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यहाँ हम जेनर डायोड को कनेक्ट करेंगे। जेनर डायोड का थोड़ा सिंबल आप देखिएगा, जेड की तरह। आगे हम नॉर्मल डायोड में सिर्फ लाइन दिखाते हैं, जेड की तरह दिखाते हैं। तो जेनर डायोड क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे ओवर वोल्टेज से इस गेट सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब क्या अदर प्रोटेक्शन की जरूरत है? तो चलिए, अदर प्रोटेक्शन में हम देखते हैं DI/dt प्रोटेक्शन, dV/dt प्रोटेक्शन। तो बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है बच्चों जरूरत? क्योंकि जो करंट की वैल्यू है बहुत कम है। गेट को हम मिली एम्पियर में करंट देते हैं, तो मिली एम्पियर के करंट में ना तो हीट डेवलप होता है, इसलिए मुझे यहाँ थर्मल प्रोटेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी बहुत कम है, लिमिटेड है, इसलिए हमें DI/dt और dV प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है। फिर एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर, फिर यहाँ पे R1 और C1 की क्या जरूरत है, आपने इसको क्यों लगाया? तो बच्चों, गेट सिग्नल के पास हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ट्रिगरिंग से बचाने के लिए किसी भी कंडीशन में किसी भी स्मॉल अमाउंट का, स्मॉल एम्पलीट्यूड का भी सिग्नल नहीं आए, क्योंकि हर सिग्नल के अंदर एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी कारण हो सकती है फर्स्ट ट्रिगरिंग का। तो इसीलिए नॉइस एक प्रॉब्लम है।
तो नॉइस की वजह से भी मेरा डिवाइस ट्रिगर हो जाता है। तो नॉइस को डिटोरिएट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फिल्टर की। तो यहाँ पे हम आरसी फिल्टर लगाते हैं ताकि हम नॉइस को डिटोरिएट कर सके, फिल्टर कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह R1 C1 का क्या यूज है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेट का यहाँ पे बनता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1। तो C1 का जो रेंज होता है 0.1 माइक्रोफेराड यानी 10 टू द पावर -6 फेराड से कम होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो हम केबल लगाते हैं गेट टर्मिनल को सर्किट से कनेक्ट करने के लिए, ये केबल हम स्पेशल टाइप का केबल लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सील्डेड केबल। और इस केबल को हम ट्विस्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड केबल भी। तो ट्विस्टेड केबल और सील्डेड केबल की क्या जरूरत है? आई थिंक केबल के ऊपर कवर चढ़ा के सील्ड करने की क्या जरूरत है? सेम वही कंडीशन है बच्चों। जो गेट टर्मिनल है बहुत सेंसिटिव टर्मिनल है, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ सिग्नल भी मुझे मिलेगी क्योंकि वोल्टेज और करंट की मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। तो वो तो स्मॉल वैल्यू ऑफ सिग्नल मिलेगी तो भी ये टर्न ऑन कर देगा, और इसी को बोलते हैं फॉल्स ट्रिगरिंग यानी फॉल्स टर्न ऑन। तो फॉल्स टर्न ऑन से बचाने के लिए मुझे जो भी नॉइस आसपास के होंगे उनको सप्रेस करना पड़ता है ताकि किसी भी एंगल से वो केबल के थ्रू अंदर नहीं चले जाए। इसीलिए मैं केबल को क्या करता हूँ, सील्ड करता हूँ। अब किस तरह के नॉइस बच्चों? तो नॉइस कौन से हो सकते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हो सकता है, किसी भी तरह का इंटरफ्रेंस हो सकता है, जो टेलीकम्युनिकेशन का इंटरफ्रेंस नेटवर्क एलिमेंट है, वो किसी भी तरह के रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो कि फॉल्स ट्रिगरिंग के कारक हो सकते हैं, उन सबसे बचाने के लिए हम सील्डेड केबल और केबल को ट्विस्ट करते हैं ताकि वो नॉइस को सप्रेस कर सके। तो इस तरीके से ये जो कंबाइंड प्रोटेक्शन है बच्चों, जिसमें हमने ओवर करंट का भी प्रोटेक्शन किया, जिसमें ओवर वोल्टेज का भी प्रोटेक्शन किया, नॉइस को भी हमने सप्रेस किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को भी मैंने सप्रेस किया सील्डेड करके, नॉइस को सप्रेस किया ट्विस्टेड केबल करके, इन सभी को मिला के हम बोलते हैं फाइनली दैट इज कॉल्ड गेट प्रोटेक्शन। जैसे आप अपने घर का प्रोटेक्शन करते हैं, गेट के थ्रू गेट का प्रोटेक्शन करते हैं ताकि आपका घर प्रोटेक्ट हो सके, सेम यहाँ पे गेट का प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जब चाहे तब टर्न ऑन हो जाए और किसी भी तरह का फर्स्ट ट्रिगरिंग या फर्स्ट टर्न ऑन नहीं हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।